सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, अपना भारत का भूगोल चल रहा है और भारत के भूगोल में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में अपन लोगों ने हिमालय पढ़ा, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद में प्रायद्वीप पठार की अपन लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रायद्वीप पठार की आधारभूत जो बातें हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी चर्चा की और उसके स्ट्रक्चर के बाद में वहां कौन कौन से पठार हैं उनकी बातें की। साथियों, हो जाओ तैयार। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और उन पर्वत श्रेणियों से आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। राम राम, राम राम, सभी को राम राम, जय हिंद। और साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नून प्रणाम, सत श्री अकाल, सभी को मेरा नमस्कार एक बार स्वीकार। उसके बाद करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। मित्रों, अपने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीप पठार या प्रायद्वीप जो भारत है, इसकी अपन लोग चर्चा करें। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले डाला जा चुका है और उसके अंदर अपन लोगों ने सामान्य जो बातें थी वो की। आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। साथियों, ध्यान देंगे, ये जो प्रायद्वीप पठार का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज है। पहली चीज मैं यहां आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये अपना प्रायद्वीप भारत है। यहां कुछ एक पर्वत श्रृंखला है। अब कौन कौन से हैं जरा गौर करें। इस वाले भाग को तो आप भूल ही जाना। ये जो भाग है ये तो कौन सा प्रदेश है? ये वाला जो प्रदेश है ये तो है तटीय प्रदेश, यानी इतना इतना जो प्रदेश आप देख रहे हैं ये तटीय प्रदेश, ठीक है। इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथियों, ध्यान दें, यहाँ कई सारी पर्वत श्रृंखला, उनको पहले मैप में देख लेते हैं, इसके बाद एक एक से बनने वाले जो प्रश्न है उनकी अपन लोग चर्चा कर लें। देखिए मित्रों, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम आप जानते हैं, आप देख के अनुमान लगा लिया होगा आपने। ये जो साथियों पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली। उसके बाद साथियों एक पर्वत श्रृंखला ये, और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल। इसके बाद में मित्रों एक पर्वत श्रृंखला ये, और इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है ये है सतपुड़ा। यानी ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है? सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बाद में फिर आगे चले अपन, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला और आती है जिसका नाम है, एक आती है अजंता और एक आती है हरीशचंद्र। सॉरी, तबीयत 2-4 दिन से थोड़ी सी ये बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। गर्मी से कुछ राहत तो मिली है लेकिन बच के रहना, थोड़ा सा चपेट में आ गई इसके। अब अजंता के बाद में हरिश्चंद्र, उसके बाद में एक पर्वत यहां पे और आता है साथ। ये जो यहां आता है इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, यानी अपन यूं कहें ये क्या है? ये पश्चिमी घाट। और एक घाट इधर से आता है प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं पूर्वी घाट। यानी ये दोनों घाट हैं, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट। फिर इनका एक मिलन बिंदु आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? नीलगिरी। बाकी और भी नीचे इलायची की पहाड़ियां, पलनी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये अपन सारी अब एक एक को देखते हुए चलते हैं। साथियों, गौर करना, सबसे पहले प्रश्न अपने अरावली के इंडिया ज्योग्राफी के लेवल से, क्योंकि अरावली को अगर राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन तो वहां अरावली की कम से कम 2 या 3 क्लासें के लिए अरावली की हो जाए। तो यहां मैं केवल इंडिया ज्योग्राफी के हिसाब से आपको बातें बता, गौर करेंगे मित्र। एक नंबर पे अपन बात कर रहे हैं कौन से पर्वत की? अरावली से क्या प्रश्न बन सकता है? अरावली से प्रश्न बनेगा कि विश्व में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है?
अब विश्व की जब प्राचीन है तो भारत में अगर आपके सामने ये सारे विकल्प दे दिए जाए, हिमालय भी आ जाए, अरावली भी आ जाए, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, हरिश्चंद्र, अजंता, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा अरवली। यानी मैं यहां लिख सकता हूं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, यानी ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। अब प्रश्न बना कि अरावली कैसा पर्वत? अरावली क्या कोई ज्वालामुखी पर्वत है? बिल्कुल नहीं। अरावली है वलित पर्वत। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है अरावली। अब आप कहेंगे वलन किसे कहते हैं? दो शब्द आएंगे आपके सामने, एक वलन आएगा, एक फाल्ट या भ्रंश आएगा। वलन का मतलब जब कोई भी दो प्लेटें आमने सामने आके टकराए तो बीच वाले भाग का दबाव लगने के कारण क्या हो जाना? फोल्ड हो जाना। ये क्या कहलाता है? वलन। जबकि प्यारे मित्रों, अगर कोई भी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाए, दूर जाने के बाद में जैसे ये अभी दूर गया, दूर जाने के बाद में ये जो बना यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं मित्रों? भ्रंश कहते हैं। ये वाला जो किनारा है इसे कहते हैं भ्रंश कगार। क्या कहते हैं? भ्रंश कगार। और अगर यहाँ पे कोई पर्वत बन जाए तो उसे कहते हैं भ्रंशोत्तथ पर्वत। कौन सा पर्वत? भ्रंशोत्तथ पर्वत। ध्यान देंगे साथियों, यहां मैं बात कर रहा हूं कि अरावली पर्वत तो है, लेकिन अरावली अपने आप के अंदर कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। अरावली वलित है। अरावली साथ ही साथ याद रखें घर्षित है, क्योंकि जिस समय अरावली है इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय अरावली की एवरेज जो हाइट थी वो 2000 से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में अरावली की एवरेज हाइट 930 मीटर है। तो ये घर्षित है और उसका मात्र अवशेष बच रहा है, अवशिष्ट। अरावली के समकालीन अगर विश्व के पर्वतों की बात करें मित्रों, तो विश्व में उत्तर अमेरिका में एक पर्वत आता है अपलेसी। ध्यान देंगे, मैं यहां पे बना देता हूं। ये आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में आप देख रहे हैं उत्तर अमेरिका। और उत्तर अमेरिका में प्यारे मित्रों यहां पे एक पर्वत आता है जिसका नाम है अपलेसियन पर्वत। तो ये जो अपलेसियन पर्वत है ये अरावली के समकालीन है। जिस प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली बना था, उसी प्री कैम्ब्रियन युग में कौन बना? अपलेसियन पर्वत बना। ठीक है, आई बात समझ में? अरावली से ही प्रश्न। अब उसके बाद मित्रों ध्यान दें, अरावली का विस्तार है ये किधर से? अरावली का जो मेन विस्तार है वो है राजस्थान में। बाकी गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक अरावली फैली हुई है। विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर। मित्रों ध्यान देना, प्रश्न बनेगा यहां से विशेष क्या कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु जो शिखर है वो मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। कई दफा प्रश्न पूछ लिया जाता, नीलगिरी से लेकर और आपका केटू तक मध्य भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर। अगर उसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर जो विष्णु को समर्पित है उसको मिला लेते हैं तो 1727 मीटर हो जाता है। मित्रों ये तो बात थी किसकी? अरावली। अरावली के बाद में अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन विंध्याचल। ध्यान देना मित्रों, विंध्याचल पर्वत जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर फैला। विंध्याचल पर्वत का मुख्य जो विस्तार है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश। अगली बात याद रखें, ये जो पर्वत है ये पुराना है, साथ में घर्षित है, साथ में मोड़दार पर्वत। पुराना है, घर्षित और मोड़दार। यहां से क्या प्रश्न बने? एक प्रश्न जो विशेष बनता है आपके लिए, ध्यान दें, यानी उत्तर भारत को, कौन से भारत को? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला मित्रों कौन सी है? तो याद रखेंगे ये पर्वत श्रृंखला विंध्याचल। विंध्याचल उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी? विंध्याचल।
अगर ये पूछा जाता है कौन सी अक्षांश रेखा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, लगभग भारत के बीच से है, तो आपका उत्तर आता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये नीचे की ओर दक्षिण भारत और ऊपर की ओर उत्तर भारत। मित्रों गौर करें, अगर आपसे पर्वत पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो आपका पर्वत है वो कौन सा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। इसके अंदर कैमूर की पहाड़ियां हैं, इसके अंदर भानेर की पहाड़ियां हैं, इसके अंदर रीवा की पहाड़ियां हैं। कोई खास प्रश्न नहीं बनता है। याद क्या रखना आपको, पुराना है, घर्षित है, मोड़दार है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। मित्रों ध्यान देना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा तीसरे नंबर पे अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से क्या क्या प्रश्न बने। पहली बात तो ये कि सतपुड़ा का जो विस्तार है ये कहां से लेके कहां तक। मित्रों ध्यान दें, ये इधर राजपीपला की पहाड़ियां आती है। कौन सी पहाड़ियां आती हैं, राजपीपला। वो यहां लिख देता हूं मैं, आपको दिखेगा। यानी राजपीपला की पहाड़ी से लेकर के, कहां से लेकर के, राजपीपला की पहाड़ी से लेकर के फिर आता है महादेव। महादेव के बाद में आता है मेकाल और मेकाल के बाद में आता है राजमहल। यानी मैं कह सकता हूं इस छोटा नागपुर के, राजमहल लिखने को आगे लिख दिया, कहीं सोचो राजमहल इस कोने में आगे जाके क्या पहुंच जाए। यहाँ छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार तक ही मुख्य रूप से इसका विस्तार आता है। कहां से लेकर के, राजपीपला, उसके बाद में महादेव, महादेव के बाद में मित्रों मेका। ये जो श्रृंखला है ये कुछ गुजरात के अंदर इसका भाग आता है, उसके बाद एमपी में, और एमपी से लेके छत्तीसगढ़ के अंदर जाते जाते ये जो आपका पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, अपन कहें सतपुड़ा, ये वहां पे रुक जाता है। अब प्रश्न बनेगा विशेष, ध्यान देना, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सतपुड़ा अपने आप के अंदर एक कैसा पर्वत है। तो मित्रों याद रखना, ये जो पर्वत है ये अपने आप में कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। अब आप कहेंगे ब्लॉक पर्वत कहते किसे, आप यूं समझिए इस कहानी को, ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, मित्रों ताप्ती। इधर नर्मदा नदी की घाटी, इधर ताप्ती नदी की घाटी। क्या नदियों ने ये घाटी बनाई है, जी नहीं। ये घाटियां यहाँ पे पृथ्वी की अपनी हलचलों से बनी है और इन घाटियों को कहा जाता है मित्रों भ्रंश घाटी। कौन सी घाटी, भ्रंश घाटी। ये बीच के अंदर ऐसे पर्वत है और दोनों साइड है ये धसी हुई। यानी मैं यहाँ यूं कह सकता हूं, ये बीच में पर्वत है, इधर भी क्या है, भ्रंश घाटी है, इधर भी क्या है, भ्रंश घाटी है। और ये जो मित्रों पर्वत है, इस पर्वत को आप क्या कहते हैं, इसे आप ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा, सतपुड़ा अपने आप के अंदर कैसा पर्वत है, ब्लॉक। ज्योग्राफी में डिटेल में ब्लॉक पर्वत, हॉर्स्ट पर्वत है, ये चर्चा है। यहां इनके अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्लास है ये ऑल ओवर सबके काम आने वाली क्लास है। स्पेशल ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड या नेट की क्लास नहीं है कि अपन डिटेल के अंदर चर्चा करें। तो यहां मैंने आपको इजी वे में बताया, इधर भी भ्रंश घाटी, इधर भी भ्रंश घाटी। यानी ये सतपुड़ा, इधर नर्मदा नदी की घाटी, इधर आपका कौन सी, ताप्ती नदी की घाटी। मित्रों याद करो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों में बहती हैं। दो तो मैंने बता दी, नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है और ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अतिरिक्त और भी नदी है जो भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करें। मित्रों ध्यान दें, तो सतपुड़ा अपने आप के अंदर कैसा पर्वत है, आपका उत्तर आया सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। मित्रों ध्यान दें, सतपुड़ा श्रृंखला चल रही और इस सतपुड़ा श्रृंखला में इतना याद रखना है, ये जो आप महादेव देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, महादेव। इस महादेव श्रृंखला में, जैसे मैंने कहा ये महादेव, इस महादेव श्रृंखला में एक आपका चोटी आती है मित्रों, और इस चोटी का नाम है धूपगढ़। कौन सा गढ़, धूपगढ़। कितने मीटर ऊंचा है धूपगढ़, 1350 मीटर।
ध्यान देना साथियों, ये धूपगढ़ 1350 मीटर है, फिट नहीं है। इसके बाद में मेकाल है, मेकाल के अंदर एक चोटी आती है मित्रों, अमरकंटक। अब कई जगह इसकी लंबाई 1036 भी लिखी हुई है, लेकिन आप 1066 ही मानेंगे। मेकाल के अंदर कौन सी चोटी है? अमरकंटक। बात करें महादेव में कौन सी चोटी है? धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। यानी अपन यूं कहें, महादेव जो श्रृंखला सतपुड़ा का एक पार्ट कहें, राजपीपला, महादेव, मेकाल, यहाँ राजमहल तक एक श्रृंखला के रूप में आपका सतपुड़ा है। और सतपुड़ा के अंदर मित्रों महादेव, महादेव में याद क्या रखना है आपको? धूपगढ़। और धूपगढ़ की आपको मैंने ऊंचाई बताई कितनी? 1350 मीटर। मित्रों इतना ही ध्यान रखना है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो साथियों ध्यान देंगे, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। और इसी धूपगढ़ के पास में मित्रों मैं आपको और जानकारी दे दूं, पंचमढ़ी नाम का भी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पंचमढ़ी नाम का क्षेत्र भी कहां पे है? इस यहाँ धूपगढ़ के पास। इसके बाद मित्रों मेकाल की बात करें, मेकाल जो है, मेकाल के अंदर एक चोटी आती है अमरकंटक। कौन सी? अमरकंटक। याद रखेंगे, अमरकंटक की स्थिति है कहां है? मेकाल के अंदर। और अमरकंटक की आपको हाइट बताई 1066 मीटर। मित्रों गौर करना, यहां आपसे एक विशेष प्रश्न बने, अमरकंटक से सॉरी, अमरकंटक से क्या होगा? अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, और 3 नदियां निकलती हैं। मैं एक पॉइंट बनाता हूं वैसे, अगर कोई मान लेते हैं ऐसे पर्वत, आप अमरकंटक को ऐसे मान, एक नदी इधर निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। एक नदी इधर निकलती है जिसका नाम है सोन। एक नदी मित्रों यहां निकलती है जिसका नाम है महानदी। जब किसी एक बिंदु से, मैंने कहा ये कोई बिंदु है, और एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जब नदियां निकलती हैं, और वहां जो अपवाह तंत्र बनता है, वहां का जो रिवर सिस्टम बनता है, उस रिवर सिस्टम को मित्रों कहते हैं अरीय प्रतिरूप। प्रश्न बनेगा यहां से कि अरीय प्रतिरूप कहां बनता है? अरीय जो प्रतिरूप है प्यारे साथियों, ये अमरकंटक में बनता है। क्यों? क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। हमारे बछड़े की आवाज सुनाई दे रही है आपको, वो अपनी माँ को बार बार पुकार रहा है। माँ थोड़ा बाहर बन रही है, बूंदाबांदी का दौर चल रहा है ना। गांव का अलग ही नजारा होता है, शहरों में ये चीजें कहाँ है? गांव की जिंदगी मस्त जिंदगी। गांव से कौन कौन है फटाफट से लिख के बताओ ना। तो मैं बात कर रहा था, ये क्या? अमरकंटक, और ये क्या था? धूपगढ़। तो ये किसके हैं? ये आपका सतपुड़ा पर्वत के अंदर। तो ये आ गई अरावली की महत्वपूर्ण बात है, ये आ गई विंध्याचल की, ये आ गई सतपुड़ा। मित्रों इतना याद रखना है, विंध्याचल के ठीक नीचे नर्मदा और सतपुड़ा के ठीक नीचे ताप्ती। देखो विंध्याचल, नर्मदा, द के नीचे द और तय के नीचे तय, ताप्ती, सतपुड़ा। अब प्रश्न आ जाए, सतपुड़ा कौन सी 2 नदियों के बीच में? सतपुड़ा ताप्ती और नर्मदा के बीच में। ताप्ती के उत्तर में कौन है? सतपुड़ा। प्रश्न आए नर्मदा के दक्षिण में कौन है, तो आपका उत्तर आएगा नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा। लाइट थोड़ा सा चली गई है, व्यवस्था करता हूं मैं आपके लिए। हाँ जी, तो इसका आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं और आगे अपन चर्चा शुरू करेंगे। फिर आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी है, कौन कौन सी चोटियां हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, इसका फटाक से बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर अपन लोग चलते हैं। फटाक से ले लीजिए। हाँ जी, अब अपन बात करेंगे पश्चिमी घाट की। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पश्चिमी घाट से अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और पूर्वी घाट से अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी अपन लोग चर्चा करेंगे। इधर से मैं अरावली वगैरह इनको हटा देता हूं और अब अपन बात करते हैं पश्चिमी घाट। साथियों ध्यान दें, अजंता से कोई विशेष प्रश्न नहीं है, हरिश्चंद्र से कोई विशेष प्रश्न नहीं है, इतना याद रखेंगे अजंता एमपी में है, हरिश्चंद्र इसका मुख्य भाग कहां पे? महाराष्ट्र में है। अब साथियों ध्यान दें,
यहां अपन बात कर रहे हैं कौन से घाट की? पश्चिमी घाट की। यानी पश्चिमी जो घाट है इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? ये देख रहे हैं आप पश्चिमी घाट, यहां से लेकर के, अब बोलो कहां से लेकर के? इधर से मैंने बताया था ताप्ती नदी आई, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, कहां से लेकर के? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, और मुख्य रूप से अन्नामलाई जो क्षेत्र है वहां तक है, लेकिन अपन लेते हैं नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ जो है वो क्या है? पश्चिमी घाट। ताप्ती नदी के मुहाने से लेके और मुख्य रूप से नीलगिरी तक फैला हुआ कौन सा है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट से क्या प्रश्न बन सकता है? क्या पश्चिमी घाट वास्तव में एक पर्वत है? तो आपका उत्तर आएगा जी नहीं। यानी मैं कह सकता हूं ये वास्तविक पर्वत नहीं है। पश्चिमी घाट क्या नहीं है? वास्तविक पर्वत नहीं है। तो गुरुजी ये क्या है? सुनिए मेरे प्यारे मित्रों, ये है भ्रंशोत्तथ पर्वत। कैसा पर्वत है? भ्रंशोत्तथ पर्वत। यानी पश्चिमी घाट है, ये क्या है? पश्चिमी घाट है भ्रंशोत्तथ पर्वत। ये वास्तविक पर्वत नहीं है। ये कैसा पर्वत है? भ्रंशोत्तथ। कैसे गुरुजी? हमने पढ़ा कि ये वाला जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है ये कहां से टूट के आया था? जरा एक बार वापस से मैप को रिपीट कीजिएगा। ये मैं आपको कहूं यह अफ्रीका वाला क्षेत्र है और आज अपन यहां इंडिया वाला क्षेत्र देख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा यहीं से तो टूट के गया था ना, इस अफ्रीका से अलग होके गया था। इसलिए ये जो पर्वत है पश्चिमी घाट अपन पढ़ रहे हैं, ये कैसा पर्वत है? ये भ्रंशोत्तथ पर्वत। मित्रों ध्यान दें, इसी पश्चिमी घाट को जो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है, इनके अंदर फैला हुआ है पश्चिमी घाट। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान देंगे, इसे कहा जाता है सहयाद्री। क्या कहा जाता है? इसे सहयाद्री कहा जाता है। यानी पश्चिमी जो घाट है, इस पश्चिमी घाट का ही दूसरा क्या नाम है? सहयाद्री। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ये सहयाद्री को मैंने दो भागों में बांट दिया। गोवा से एक अक्षांश गुजरता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिण सहयाद्री, और इसके उत्तर वाले भाग को मित्रों क्या कहा जाता है? उत्तर सहयाद्री। अब ध्यान देंगे बात के ऊपर, समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर जो सहयाद्री है, यानी मैंने कहा इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा सहयाद्री कहलाएगा? दक्षिण सहयाद्री। और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी सहयाद्री। ध्यान देंगे साथियों, प्रश्न बना कि उत्तरी जो सहयाद्री है, कौन सा सहयाद्री? उत्तरी जो सहयाद्री है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है काल सुबाई। यानी याद रखना, काल सुबाई कदानो है? काल सुबह आई। और काल सुबह आई, लेकिन की ऊंचाई कितनी है गुरुजी? 1646 मीटर। ये तो हो गया मित्रों उत्तरी सहयाद्री की चोटी। इसके बाद दक्षिण जो सहयाद्री है, इस दक्षिण सहयाद्री या अपन कहें पश्चिमी घाट के इस दक्षिण वाले बिंदु की, दक्षिण वाले भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मित्रों याद रखेंगे, कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख या कद्रेमुख है कहां पे? ये है मित्रों कर्नाटक के अंदर। कितने मीटर ऊंचा? 1892 मीटर ऊंचा। प्रश्न बना कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अब आप समझदार हैं, जब उत्तरी आपका पश्चिमी घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है जो 1646 है, और दक्षिण जो पश्चिमी घाट है, दक्षिण जो सहयाद्री है, इसकी कौन सी? कद्रेमुख जो 1892। कद्रेमुख है कहां पे? तो प्यारे मित्रों याद रखना, कद्रेमुख कर्नाटक में। कद्रेमुख कहां है? कर्नाटक में। और बात करते हैं मित्रों कि आपका कालसुबाई कहां पे है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है, यहां से नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट, इसका ढाल किधर है? पूर्व की ओर है। क्यों है इसका पूर्व की ओर ढाल? कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि यहां से नदियां निकलती हैं। ये नदियां किधर जाती हैं? पूर्व की ओर ही जाती हैं। हालांकि यहां से कुछ नदियां अरब सागर में भी जाती हैं, अपन करेंगे चर्चा, लेकिन ये बहुत सारी नदियां किधर जा रही हैं? ये आपका बंगाल की खाड़ी। ध्यान देंगे साथियों, जैसे कि अपन बात करें कौन सी नदी जाती है गुरुजी? आप देखते हैं गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है। तीन तो बड़ी नदियां हो गई जो कहां से निकलती हैं? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से ही निकलती हैं। उसके बाद में पश्चिमी जो घाट है, इस घाट का चौड़ा भाग किधर है? मित्रों ध्यान देना, इसकी जो चौड़ाई है वो दक्षिण में ज्यादा है। पश्चिमी घाट की चौड़ाई किधर ज्यादा है? दक्षिण में ज्यादा है। तो आपको याद रखना है
पश्चिमी घाट है, इसकी चौड़ाई किधर ज्यादा है? इसकी चौड़ाई दक्षिण की ओर ज्यादा है। तो पश्चिमी घाट से अपने लायक इतने ही प्रश्न। पश्चिमी घाट से अपने लायक प्रश्न। वास्तविक पर्वत है? नहीं। कैसा पर्वत है? भ्रंशोत्तर। इसे क्या कहा जाता है? सहयाद्री। सहयाद्री में उत्तरी सहयाद्री की चोटी कालसुबाई, दक्षिण सहयाद्री की चोटी कद्रेमुख। कालसुबाई कहां है? कर्नाटक में, सॉरी महाराष्ट्र में। और आपका कद्रेमुख कहां पे? कर्नाटका में। मित्रों, उत्तरी और दक्षिण जो सहयाद्री है, इसका विभाजन किस बेस पे किया? 16 डिग्री अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है? ये गुजरता है गोवा से। तो ये था पश्चिमी घाट से बनने वाले अपने प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में अपन लोग पूर्वी घाट की ओर चलते हैं। हाँ जी, मिटा दूं? मिटा देते हैं। ये लो, मैं इसको मिटा देता हूं। तो मित्रों, ये था कौन सा घाट है? ये था पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट से गुरुजी हमारे लिए क्या प्रश्न बनेंगे? सुनना। पूर्वी घाट से जो प्रश्न बनते हैं उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। ये मैं लिख देता हूं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहां से लेके कहां तक? साथियों, इधर से एक नदी आती है, और ये नदी कौन सी है? महानदी। महानदी के मुहाने से लेके नीलगिरी तक जो फैला हुआ है, ये कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट था, ये सतत था, बिल्कुल सीधा था, इसमें कटा फटा हिस्सा नहीं था। जबकि पूर्वी घाट को मित्रों इन नदियों ने क्या कर दिया? काट दिया। पहली बात कि पूर्वी जो घाट है वो कैसा है? अनियमित है। अनियमित का मतलब अपन कह सकते हैं कटा फटा है। कहां से लेके कहां तक है? तो मित्रों, महानदी के मुहाने से। कौन सी नदी के मुहाने से? महानदी के मुहाने से कहां तक है? नीलगिरी तक। महानदी के मुहाने से लेके कहां तक है? नीलगिरी तक। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। अगली बात यह है कि पूर्वी घाट का विस्तार क्या उड़ीसा के अंदर है? जी है। आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में आगे नीचे तमिलनाडु में है ही है। तमिलनाडु में तो है ही। अब इस पूर्वी घाट में क्या क्या प्रश्न और बनते हैं? पूर्वी घाट में जैसे ही आंध्रा के अंदर आते हैं मित्रों, यहां से पहाड़ियों के विशेष नाम, जैसे नल्ला मल्लाई की पहाड़ियां हैं। ये क्या रे अन्ना? ये अन्ना ही है। नल्ला मल्लाई की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, वेलकोंडा की पहाड़ियां। हाँ, ऐसी पहाड़ियां याद करने को है। हाँ, बिल्कुल याद करने को है। याद करना पड़ेगा इनको। नल्ला मल्लाई, अन्ना मल्लाई है, तो याद रखें मित्रों। यहां जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी? यहां जो पहाड़ियां हैं, इस वाले पार्ट में जो पहाड़ियां हैं, आंध्रा के पार्ट में, इन पहाड़ियों को कहते हैं नल्ला मल्लाई की पहाड़ी। नल्ला मल्लाई के बाद में आता है पालकोंडा की पहाड़ी। पालकोंडा की पहाड़ी के बाद में आता है वेलकोंडा की पहाड़ी। वेलकोंडा की पहाड़ी के बाद में मित्रों आगे जैसे ही चलेंगे अपन, तमिलनाडु में आ जाए। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां कहां पे हैं? ये तीनों की तीनों पहाड़ियां मित्रों आंध्र प्रदेश वाले भाग में। लेकिन साथियों, जैसे ही अपन आ जाएंगे नीचे, नीचे किधर? इससे थोड़ा सा डाउन में आएंगे। डाउन में जैसे ही आएंगे तमिलनाडु वाला भाग, यहां की जो पहाड़ियां मित्रों, उनमें है जावदी की पहाड़ी, उनमें है जिंजी की पहाड़ी, और इनमें है सेवराय की पहाड़ी। सेवराय की पहाड़ी बार बार परीक्षा में आ जाए। जावदी, जिंजी, सेवराय, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां कहां पे हैं? तो मित्रों याद रखेंगे, ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी मान लो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाए तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो कौन कौन सा है। ये आपके लिए चैलेंज प्रश्न है ना? आप सर्च करें, बताएं मुझे, क्योंकि आपको विभिन्न विभिन्न आंकड़े मिलेंगे, और जब आप इस प्रश्न को खोजोगे तो नए प्रश्न भी मिलेंगे आपको। ठीक है, कि इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण मान लो या दक्षिण से उत्तर। रेयर चांस में प्रश्न आ सकता है ऐसा। आ जाए तो अपन तैयार है कि कहां सेवराय है, कहां जिंजी है, कहां जावदी है, कहां वेलकोंडा, कहां नल्ला मल्लाई, और कहां पे पालकोंडा। तो कहां की पहाड़ियां? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां। मैंने कहा पूर्वी घाट क्या अनियमित है, कटाफटा है, महानदी से लेके नील तक फैला हुआ, नल्ला मल्लाई, पालकोंडा, वेलकोंडा और आंध्र प्रदेश। मित्रों एक बात और याद रखना कि ये जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट उत्तर में चौड़ा अधिक है। उत्तर में चौड़ा अधिक है, यानी पूर्वी घाट है, इसकी जो चौड़ाई है ये उत्तर में ज्यादा है। इसकी चौड़ाई कहां ज्यादा है? उत्तर में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नीलगिरी, अन्नाई मुड़ाई उनको भी समझते हैं जरा। हाँ जी, मिटा दें क्या?
मिटा देते हैं। तो मित्रों ये अपन ने बात की पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बाद में अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अब अपन चर्चा कर लेते हैं इन दोनों के मिलन की। ध्यान देना मेरी बात पे और मानचित्र को भी समझना। ये मैंने दक्षिण भारत बनाया है। इधर से कौन सा आया था मित्रों, इधर से आया था पश्चिमी घाट, इधर से कौन सा घाट आया था, पूर्वी घाट। और दोनों घाट का मिलन कहां हुआ, तो यहां पे एक पर्वत गांठ बन गई। और साथियों इस पर्वत गांठ को नाम दिया जाता है नीलगिरी। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नीलगिरी किनका मिलन बिंदु है, तो मित्रों याद रखेंगे नीलगिरी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी किसका मिलन बिंदु है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, तो मित्रों याद रखेंगे पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी। और ये नीलगिरी जो है यहां एक चोटी है, अभी मैं अनाईमुड़ी पे नहीं आया हूं, नीलगिरी के ऊपर चोटी है और इस चोटी का नाम मित्रों आता है दोदा बेटा, यानी दोदा बेटा, दादो बेटा को नहीं, दोदा बेटा या डोडा बेटा। ये दोदा बेटा कहां की चोटी है, ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। मैं यहां लिख भी सकता हूं आपके लिए कि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है, किसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है मित्रों, ये कौन सी चोटी है, ये है दोदा बेटा। अब आप कहें गुरुजी कितने मीटर है, 26-36 मीटर। कितने मीटर है, 26-36 मीटर। अब जैसे ही नीलगिरी है इसके जस्ट नीचे आता है पश्चिमी आपका घाट, पाल घाट। मित्रों ध्यान देना, यहां ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में मैं यूं कहूं, इस वाले भाग को आप यहां समझे बड़ा करके, इस वाले भाग में जो पर्वत है इनमें यहां पे आता है पहले अन्नामलाई। कौन सी मल्लाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई के जस्ट नीचे मित्रों यहां पे आती है कौन सी, इलायची की पहाड़ी। अन्नामलाई के ठीक नीचे कौन सी पहाड़ी आती है, इलायची की पहाड़ी। कौन सी, इलायची। अब मित्रों गौर करना, इलायची के ठीक उत्तर पूर्व में यहां पे जो आती है वो आती है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ध्यान देना, अन्नामलाई, इलायची। अब इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डेमम। तो मित्रों याद रखना है कि कार्डेमम है, ये कहां की पहाड़ियां हैं, कार्डेमम नीलगिरी से दक्षिण में है या उत्तर में। तो साथियों ध्यान देंगे कार्डेमम नीलगिरी से किधर है, नीलगिरी से दक्षिण के अंदर। याद रहेगा इतना, कार्डेमम किधर है, नीलगिरी से दक्षिण में। अन्नामलाई पहले है, अन्नामलाई, इलायची और पालनी, अन्नामलाई, इलायची और पालनी। अब मित्रों गौर करना, इस अन्नामलाई वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, अन्नामलाई वाले क्षेत्र में यहां पे एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अनाई मूड़ी। कौन सी मूड़ी, अनाई मूड़ी। याद रखेंगे अनाई मूड़ी। और अनाई मूड़ी की जो ऊंचाई है मित्रों वो है 2695 या विकल्प नहीं मिले 2696। क्या प्रश्न बन सकता है गुरुजी यहां से मित्रों प्रश्न बनेगा क्या कि दक्षिण भारत की, कौन से भारत की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो चोटी है वो चोटी कौन सी है। तो मित्रों याद रखेंगे दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है। प्रश्न बन जाए प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी, जरूरी नहीं अगला दक्षिण भारत ही देगा, अगला दे दे प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी, तो अपना उत्तर आएगा प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है, अनाईमुड़ी। याद क्या रखना है, अन्नामलाई, इलायची और पालनी, अन्नामलाई, इलायची और पालनी। अब स्टूडेंट पूछ रहे कि गुरुजी अनाईमुड़ी कौन से राज्य में, मित्रों गौर करना, ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर। यहां ये मिलन हुआ था नीलगिरी वाला, नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ये कहां पड़ती है, इधर से आपका तमिलनाडु, इधर से आपका कर्नाटक, कुछ केरल का भाग। तो ये अनाईमुड़ी जस्ट नीचे, नीचे कहां पे, केरल में। अनाईमुड़ी की जो स्थिति है वो कहां पर, केरल के अंदर।
याद रखें, प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी की मित्रों ऊंचाई कितनी? 2695 या 96। उसके बाद में हालांकि इलायची के नीचे जाते हैं तो एक आता है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल की पहाड़ियां भी आती हैं, नागरकोल की पहाड़ियां भी आती हैं। उसके बाद में मेलानगिरी की पहाड़ी जो चंदन के लिए जानी जाती है, ये भी यहाँ की पहाड़ियां हैं। कोडाईकनाल है, नागरकोल है, मेलानगिरी है, ठीक है। बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं। एक उटक ऊटी ऊटी पर्यटक स्थल है जो नीलगिरी के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये चोटियां हैं। पश्चिमी घाट में आपको बताया कौन सी चोटी याद रखनी है? कालसुबाई कद्रेमु। पूर्वी घाट में आपको बताया कौन सी चोटी याद रखनी है? विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी। यानी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ये पर ने चर्चा नहीं की और मैं लिख ही देता हूं यहां। पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम। अगर विशाखापट्टनम नहीं आता है तो मित्रों आपको करना है महेंद्रगिरी। क्या करना है? महेंद्रगिरी करना है। अगर विशाखापट्टनम की ऊंचाई पूछा जाए 1680 मीटर और महेंद्रगिरी की ऊंचाई पूछा जाए तो 1501 मीटर। महेंद्रगिरी कितना? 1501 और विशाखापट्टनम 1680। ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।